हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप मजे में होंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बिहार बेल्टकॉन 2024 के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरा पहला सवाल है, एमएस वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आप सोचिएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है स्क्रॉल बार, दूसरा ऑप्शन है रूलर, तीसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट और चौथा ऑप्शन है टाइटल बार। आप समझिएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अभी आप जैसे आप देखे होंगे तो वहां पे एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो रहता है पट्टी छोटा सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार, जिसका उपयोग हम कभी भी टेबल के कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। अगला है, अब अलाइनमेंट क्या होता है। अगर किसी लेटर को हम लिखते हैं एमएस वर्ड में और उसे अगर लेफ्ट राइट मिडिल में सेट करना हो तो हम अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं, नो कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने में। अगला है रूलर। रूलर से क्या करते हैं, हम किसी भी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। वहां पे एक पट्टी आता है जिसपे कुछ अंक अंकित रहते हैं, जहां पे आप उसकी कॉलम को बढ़ा सकते हैं। तो आपका सही जवाब है रूलर। स्क्रॉल बार करके खिसकाना, स्क्रॉल बार करके हम किसी भी कॉलम की चौड़ाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कहता है एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं था। तो सबसे पहला आंसर आपका हो गया, सबसे पहले रिमूव टेबल। ये ऑप्शन नहीं था पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फास्टली आप लोग जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर से वायरस को हटाने, स्कैन करने एवं पता लगाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रोग्राम कोड है, बिल्कुल नहीं। यह एक आवेदन है, बिल्कुल नहीं। यह एक कंपनी का नाम है, बिल्कुल नहीं। हमारा पहला आंसर एकदम सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भैया क्वेश्चन मानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार लगाइए। ये अक्सर पूछा जाता है और अगर आप कंप्यूटर के शौकीन है तो ये सवाल आपके लिए बेहद खास है। सुनिएगा, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है। देखिए, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है जो बेहतर से बेहतर टास्क को खोलने का काम करता है। बताइए आंसर क्या होगा। पहला है कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, तो यही आपका आंसर होगा। अब इसका उपयोग हम आपको बताने वाले हैं, इसका खास उपयोग क्या है। पहला उपयोग देखिए, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। अब पहला देखिए, पहले हम इसको, अगर हम इसको एक साथ प्रेस करें तो सबसे पहले किसी भी, अगर आप किसी एप्लीकेशन को
बंद नहीं कर पाते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वहां पे टास्क मैनेजर ओपन होगा, जहां से आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। अगला इसका उपयोग देखिए, अगर हम कंट्रोल आर्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं, वन टाइम में प्रेस करके रखते हैं, तो आप एक बार में बिना कंट्रोल पैनल में गए हुए आप आसानी से कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगला सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में हम, अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और आपको कोई ऐड आ जाता है, मान लीजिए कोई ब्राउजर ओपन हो गया, उसके साथ साथ आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो इन सारे बटन का यूज करके आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं। आपका आंसर ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? बताइए आंसर। चलिए, इनका आंसर है यूनिवेक। आप समझते हैं यूनिवेक क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले समझिए एम्यूलेटर क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नकल करने का कार्य करता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नकल करने का कार्य कर लेता है, एक ऐसा प्रोग्राम है। अब सिम्युलेटर क्या होता है? ये सिम्युलेटर क्या होता है? कंप्यूटर गेम को क्रियान्वित करने वाला एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। आप जानते हैं इम्यूलेटर क्या होता है? इम्यूलेटर किसी भी कंप्यूटर की दक्षता को मापने वाला यंत्र होता है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यह कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाने का काम करता है। इसका आंसर क्या हो गया? एक्यूमुलेटर। सबसे क्या हो गया? एम्यूलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, आंसर मानिए माउस। ये प्रकार से पॉइंट एंड, क्योंकि इसी से हम पॉइंटेड भी करते हैं, इसी से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसलिए पॉइंट एंड ड्रॉ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला डिवाइस निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे अधिक प्रयोग कौन सा है? मोडेम नहीं, स्पीकर नहीं, होता है सबका उपयोग, प्रिंटर नहीं, माउस। सबसे अधिक उपयोग होने वाला कौन सा है डिवाइस? माउस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा। पहला प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस जैसे मॉनिटर, पहला ले लिया है मॉनिटर। दूसरा दूसरा ले लिया है प्रिंटर। सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों ही डिवाइस एक ऐसे डिवाइस है जो आउटपुट के अंतर्गत आते हैं।
इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? बी। इसका मतलब क्या हो गया? बी द। इसका मतलब आपका सही जवाब है बी। आपका सही जवाब हो गया बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डाटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है। यह समस्या कहलाती है। सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कट और पेस्ट करते वक्त कट किया गया आइटम अस्थायी रूप में स्टोर होता है। अगर आपके पास मोबाइल भी होगा, वहां पर भी दो ऑप्शन होता है, एक कट होता है, एक कॉपी होता है। अगर कट करते हैं तो वहां से वो क्या होता है, हट जाता है। और अस्थायी रूप से कहां पे हो जाता है, तो ये हमेशा क्लिप बोर्ड में, कहां पे, क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है अस्थायी रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का रिसाइकिल भी, ये हर कंप्यूटर में आप देखते होंगे। कंप्यूटर का रिसाइकिल बिन स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? पहला क्वेश्चन आपका, सॉरी ऑप्शन, छपी हुई फाइलों और फोल्डरों को, नहीं, छुपी हुई फाइल और फोल्डर को कभी भी स्टोर नहीं करता है। छुपे और डिलीट हो चुके फोल्डरों को ये भी नहीं करता है। ये दोनों में छुपन छुपाई है, दोनों तो नहीं होगा। अगला है डिलीट किए गए फाइलों और फोल्डरों को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चेक बॉक्स का यूज क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? हमको पता है, सिंगल सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आप जब पढ़ेंगे पावर पॉइंट, उसमें चेक बॉक्स का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल सिलेक्शन के लिए बेहतर डिजाइन तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर लगभग कितने एमबी का डाटा स्टोर करने में सक्षम थी? चलिए बताइए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो था, चलिए आपका सही जवाब है 10 एमबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? अच्छा, कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? आप लोग पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, इसमें आपको कीबोर्ड को बेहतर तरीका से बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, जाके उस वीडियो को देखिए। कीबोर्ड से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, और कीबोर्ड से एक या दो सवाल आता ही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? आपका आंसर है 12। F1 से लेके F12 तक ये होते हैं फंक्शन की। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कीबोर्ड में पहला लेटर कौन सा होता है?
अच्छा, पहला लेटर हो गया यहाँ पे। अच्छा, चलिए हम दो बताते हैं। पहला लेटर की जगह पे यहाँ होना चाहिए पहला की। चलिए, चलिए कीबोर्ड के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है और इसमें पूछा गया है कीबोर्ड में पहला लेटर कौन सा है। लेकिन यहाँ पे की होना चाहिए। अगर पहला लेटर बोले, यहाँ देख लीजिए, क्यू। कीबोर्ड का पहला लेटर क्यू होता है। कीबोर्ड का पहला लेटर क्या होता है? और पहला क्या होता है? एस्केप। अगर पूछ ले आपसे अगला सवाल कि कीबोर्ड का लास्ट लेटर कौन सा होता है, अंतिम लेटर कौन सा होता है, तो मारिएगा एम। अंतिम लेटर क्या होता है? अंतिम लेटर एम। और कभी कभी सवाल अगर आपसे पूछ दे इसमें शिफ्ट की कितने होते हैं, याद रखिएगा, शिफ्ट की कितने होते हैं। शिफ्ट की संख्या, शिफ्ट की संख्या कितना होता है? दो होता है। याद देखिए, एक शिफ्ट की भी आपको यहां मिलेगा और एक शिफ्ट की आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। अगर इंटर की पूछ ले, ये भी दो होता है। एस्केप सिंगल होता है, कैप्स लॉक भी सिंगल होता है। अगर बात किया जाए यहाँ पे आई, ये भी दो होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कंट्रोल, ये भी दो होते हैं। और अगर पूछ दे आपको कीबोर्ड में लास्ट की कौन सा होता है, आप मारिएगा इंटर। ये होता है लास्ट की। ये होता है लास्ट की, इंटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है, आप समझिएगा, 1 टेराबाइट बराबर होता है, बताइए। आप देखिएगा, 1024 GB के बराबर होता है एक टीबी। टेराबाइट मतलब टीबी। और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। गीगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट। 1024 KB बराबर होता है 8 MB। और 1024 GB बराबर होता है 1 PB, टेराबाइट।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में नया समय और दिनांक पर आपको निर्धारित करनी है तो आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को डेस्क के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इसको भी हम किसके माध्यम से जोड़ते हैं? कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ते हैं। अगला सवाल, कीबोर्ड एक यंत्र है, किसका यंत्र है? आप लोग तो इसे अच्छी तरह जानते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, जवाब दीजिए आप लोग। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? 1960 में। कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और 1970 में इन्होंने इसे पेटेंट करवाया। चलिए छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? बनाइए, फास्ट बनाइए। और आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मतलब इसको समझिए, विभिन्न समझिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और ये क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या आंसर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? मैं आपको बता दूं, ये शुरू किया गया था, ये केरल में शुरू किया था। और कब किया गया था? 12 जनवरी 2015 में। चलिए ताली छापिए आप लोग। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब इसको समझिए, कौन इसमें ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? आप लोग को इससे पहले वीडियो में बताए हुए हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो पहला है हेडफोन। आप लोग तो इन चीजों को भली भांति जानते हैं। हेडफोन हमें आउटपुट देता है, मोबाइल में लगाते हैं, कान में लगाते हैं और गाना सुनते हैं, बाहर आता है तभी तो हम कान में लगाते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। पता है क्या आउटपुट डिवाइस है? इसका आउटपुट यानी इनपुट होना चाहिए, ये आउटपुट हो गया। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या करते हैं इससे? कंप्यूटर में हम गेम खेलने का काम करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है ताकि अंदर अंदर काम हो। इसका मतलब ये सही, आपका सही क्या हो गया? आपका ये सही आंसर हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? क्या करते हैं, हम पर्दा लगाते हैं और प्रोजेक्टर से उस पर लाइट देता है ताकि उस पर फिल्म देख सके, कोई भी कार्यक्रम देख सके, इसलिए वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्लोटर, प्लोटर प्लोटर क्या करता है? ये भी एक प्रिंटर का कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। डेस्क कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं केबी, इसको बोलते हैं टीबी, इसको बोलते हैं एमजी, एमबी, और इसको बोलते हैं जीबी।
अब देख लीजिए, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, केबी सबसे छोटा इकाई है, केबी सबसे छोटा, क्यों? क्योंकि हमको पता है 1024 केबी बराबर होता है 1 MB, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। उसके बाद 1024 GB बराबर होता है 1 TB। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो गया? केबी सबसे छोटी इकाई। चलिए, आपका ये लास्ट सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने बहुत गौर से देखा, और अपने दोस्तों को अगर आप शेयर करते हैं, इससे डबल धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।